जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस समय बरसात का समय चल रहा है। जगह जगह पे काई लग गई है और उस काई में हमको बहुत सोच समझ के चलने की जरूरत है, नहीं तो फिसल जाएंगे। वो काई हमको दिख रही है तो हम काई में न जाके साइड से निकलते हैं। ऐसे ही प्रेमियों, इस असार संसार में भी काई लगी हुई है। माया मोह, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की सब काई लगी हुई है। और अगर उस काई को मैंने नहीं देखा तो उसी में चलते गए और संसारियों के साथ रहते रहे तो एक दिन हम फिसल जाएंगे। इस काई में फिसलेंगे तो हमारे हाथ पैर ही टूटेंगे, लेकिन अगर संसार रूपी काई में फिसल गए तो मेरा जन्म ही बिगड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि संत हमको इस संसार रूपी काई से बचाने के लिए आए। संतों ने कहा है कि जो मैं बताऊं वो करो तो इस संसार रूपी काई के दलदल से निकल चलोगे, वरना इसी में फंसे रहोगे। कई बार हम इसमें निकलने की कोशिश की, लेकिन हमको ऐसे सद्गुरु नहीं मिले जिनको पूरी तरह से निकालना आता था, इसलिए हम पड़े रहे। आज हमारे भाग्य जगे जो हमको ऐसे बाबा जय गुरुदेव जैसे अनामी महापुरुष कामिल मुर्शिद मिले। मेरे हृदय में पूर्ण विश्वास हो गया कि अब हमको, जैसे कहा गया, आपकी रामायण में लिखा है कि अब मोय भाव भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब हमारे ऊपर भगवान की दया हुई है और उसकी दया से ही हमको संत मिले। और जब संत मिले तो हमको हर बात का पता पड़ा कि ये संसार में भी काई लगी हुई है, इससे हमको कैसे बचना है। संसारियों के साथ रहोगे तो इस काई से, इस कीचड़ से कभी दूर नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर भक्तों का साथ कर लोगे तो इस कीचड़ से, दलदल से धीरे से सतगुरु बाहर निकाल लेंगे। प्रेमियों, जैसे कोई चोर होता है, किसी के घर चोरी करना चाहता है तो उसको कोई भेदी मिल जाता है वहीं का, उसको पूरा भेद बता देता है कि इस तरह से जाना, ऐसे घुसना, ऐसे करना तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो उस भेदी की बताई हुई बात को ही चोर मानता है और उसी हिसाब से चलता है। तो क्या होता है कि वो अपने काम में सक्सेस हो जाता है, कामयाब हो जाता है। ऐसे ही प्रेमियों, उस परमात्मा के घर घुसने का भेद ऐसे ही हमको भेदी सतगुरु मिल गए, उन्होंने दिया। और जब वो चोर संसारी की बात मान के उस पे चला तो अपनी चोरी में कामयाब हो गया, उसको तमाम हीरा जवाहरात मिल गए।
ऐसे ही हम लोग अगर अपने सतगुरु की बात, वेदी सतगुरु की बात मान के और अपने अंतर में ही उस खजाने को ढूंढेंगे, तो एक ना एक दिन हम भी बहुत बड़े खजाने की प्राप्ति हमको हो जाएगी और हम हमेशा हमेशा के लिए इस मृत्यु लोक की दुनिया से निकल के और अपने अमर लोक सत्यलोक पहुंच जाएंगे। तो प्रेमियों, यही हमको आशा है और विश्वास है कि मेरा मालिक मिल गया है, यदि सतगुरु मिल गया है, तो हमारा भाग्य जग गया है और एक ना एक दिन हम भी उस चोर की तरह कामयाब जरूर होंगे, अगर हम बताए अपने मालिक के रास्ते पे चलेंगे। तो प्रेमियों, हमको सबको अपने जीवन को शुद्ध बनाना है, अच्छा बनाना है, चरित्रवान बनाना है, क्योंकि आज चरित्र को लेके पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। क्योंकि सच्चाई जो होती है वो किसी को बर्दाश्त नहीं होती। सच बात बहुत कड़वी लगती है। प्रेमियों, ऐसे ऐसे हादसे हुए देश में, अगर आज ये बेटियां अच्छी होती, अच्छी संस्कारवान होती, संस्कार के बीज उनके माता पिता बोए होते, तो आज देश में ये हालात ना होते कि पहाड़ियों से गिरा के अपने पति की हत्या करती, या ड्राम में मार के पति को भर देती, या मार के ऊपर से टाइल्स लगा देती। ऐसा कभी नहीं ना हुआ था, लेकिन ऐसे कलयुग में सब कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कोई सनातनी इस पे कोई बात बोलता है, प्रश्न करता है, तो सारी मीडिया बिल्कुल उसको ऐसा वो कर देती है कि एक तरफ हो जाती है और उनकी बात को कोई मानने वाला नहीं रहता है। अगर सच्ची बात नहीं मानी गई तो हमारी समझ से कि अभी तो पतन कम हुआ है, लेकिन पतन अभी बकाया है, वो भी होगा। आजकल बेटियां संस्कार विहीन हो गई हैं, वो इस तरह से रह रही हैं जैसे उनको कोई किसी पर्दा से मतलब नहीं है, किसी की आज्ञा से मतलब नहीं है, कब हमको जाना है, कब हमको आना है, कोई बंधन उनके ऊपर नहीं है। तो प्रेमियों, जब जैसे कोई जानवर होता है तो वो खूंटे से खुल जाए तो बहुत कुछ अनर्थ कर देता है, ऐसे ही हम इस मंच से कह रहे हैं, अगर बेटियां भी इसी तरह निरंकुश हो गई तो वो अनर्थ से ये दुनिया बच नहीं पाएगी। ऐसा अनर्थ करेंगी कि इतिहास भी गवाह होगा। तो कहने का मतलब ये है, माता पिता से हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है, निवेदन है कि आप लोग अपनी अपनी बच्चियों का समय से उनकी शादी करें और समय से ही उनको शिक्षा दें और समय से ही उनको संस्कारवान भी बनाएं, क्योंकि संस्कारवान कोई बहुत उम्र में नहीं बन सकता है। जैसे कच्चा घड़ा होता है मिट्टी का, तो अगर उसमें कोई कमी है तो किसी ने कहा, अरे तुम्हारा मटका इधर से टेढ़ा हो रहा है, तुम्हारी सुराही इधर से टेढ़ी हो रही है, तो कुम्हार क्या कहता है कि तुमने अच्छा किया बता दिया, अगर ये पक जाता तो फिर ये ठीक नहीं हो पाता, इसकी गर्दन टेढ़ी की टेढ़ी रह जाती। तो कुम्हार क्या करता है, तुरंत थोड़ी सी मिट्टी लेके उसको सीधा कर देता है। ऐसे ही प्रेमियों, अगर हमारे देश की भी बेटियां इस तरह से कच्ची उम्र में निकल पड़ती हैं और लोग उनको गुमराह कर देते हैं, अगर उनको कोई बताने वाला सनातनी कोई ऐसा संत मिल जाए तो उनकी बात को मानना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। अगर उनकी बात को मान लिया तो उसी मटके की तरह आपका भी जीवन सुरक्षित हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा और आप भी अपने जीवन यापन अच्छा करोगे। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी संत सतगुरु की बुराई मत करो, क्योंकि वो लोग देश में अशिक्षा नहीं शिक्षा ही फैला रहे हैं, अंडा मांस का विरोध कर रहे हैं, जीवों को मारा जा रहा है, तड़प रहे हैं, लेकिन किसी को उन पे दया नहीं आ रही है। संतों का हृदय जो होता है वो दूसरों का दुख देख के द्रवित हो जाता है। तो इस संतों के हृदय की बहुत बड़ी वो गोस्वामी जी ने उसमें वो लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना,
और कहा कवियन ने कहा न जाना, संतों का हृदय मक्खन से भी जल्दी पिघल जाता है। तो ऐसे चीख पुकार जो देश में मची हुई है वो संतों को अच्छी नहीं लग रही है। वो देश की सेवा में, देश के उत्थान में लगे हुए हैं, शाकाहार का प्रचार कर रहे हैं कि बचो और बचाओ, हमको सबको क्या करना है, खुद तो बचना है और वो जो जीव रो रहे हैं उनको बचाना है। तो आप लोगों से विनती प्रार्थना है, हमारे गुरु महाराज की यही तालीम है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत देखो और किसी के दुख में हंसो मत, क्योंकि ये विपत्ति एक दिन किसी ना किसी, हर किसी पे आ सकती है। इसका इस संसार में एक पल का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। रात को सो तो सवेरे का भरोसा नहीं है, और हम जो खाते हैं हमको उसका भी भरोसा नहीं है, क्योंकि हम अच्छा खा के सोए को हमारे अंदर वो विष बन जाए, हमको वो ऐसा बीमार कर दे कि हमको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। रात में सोए तो पता नहीं वो सांस लौट के आए ना आए। तो प्रेमियों, जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो हम क्यों दुनिया की बागडोर अपने हाथ में लें। सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दो कि जाहि विधि राखे गुरु ताहि विधि रहिए। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है, ज्ञान हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे छोटे बच्चों को ज्ञान नहीं दिया जाए तो आगे नहीं बढ़ सकता है, ऐसे हमको अध्यात्म ज्ञान नहीं दिया जाए तो हम भी कुछ अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते हैं, संसार आत्मा का विकास नहीं कर सकते। मेरी आत्मा जैसी पड़ी थी वैसी ही पड़ी रह जाएगी, और हम संसार में कहने को मनुष्य बन के आए पर हमने कुछ नहीं कर पाया। संतों ने कहा है कि आए जगत में क्या किया, और तन पाला की पेट, और सहजो दिन धंधे गए, रात गई सुख लेट। संतों ने कहा संसार में आके क्या किया, जो काम आप कर रहे हो वो एक छोटी सी चिड़िया, छोटी सी चींटी भी कर रही है, तो हमने अलग से क्या किया। तो परमात्मा क्या चाहता है कि हमने इसको अलग बनाया है, बिल्कुल अलग, इसको अलग इसकी शक्ल बनाई है, अपने जैसा बनाया है, तो ये हमारे जैसा काम करे, परमात्मा की राह पे चले, जीवों पे दया करे, यही मानव धर्म है। तो आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि आप अपने अंदर मानवता लाइए, इंसानियत लाइए। इंसानियत खो चुकी है, इंसान इंसान को समझ नहीं रहा है, उसको हैवान बन चुका है इंसान। तो ये हैवानियत कैसे जाएगी, जब संतों के सत्संग में आओगे और सत्संग का जल आपके ऊपर पड़ेगा तो आपकी हैवानियत चली जाएगी, आप में इंसानियत आ जाएगी, मानवता आ जाएगी, आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। और जब अच्छा इंसान होता है वो सत्पुरुषों का संग ढूंढता है और उसका संग लेके और अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। तो बोलिए प्रेम से जय गुरु।